दो मौज़ूआत चल रहे हैं इस वक्त। एक है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब मुआफ़ी मांगे, और इसका जो उन्होंने पैगाम भेजा ताज़ा तरीन वो पब्लिकली भेजा, सुहेल वड़ैच साहब के ज़रिए भेजा, और सुहेल वड़ैच साहब ने यके बाद दीगर एक कॉलम लिखे, और कॉलम के बाद उन्होंने कहा कि मुआफ़ी अगर ना मांगी तो फिर उसके बाद माफ़ी के बाद अगली बात जो थी वो धमकियों वाली थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है जेल से निकलने का और वापस आने का, और वह है मुआफ़ी। और इमरान खान साहब की तरफ से कोई अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इसमें कैटेगोरिकली कुछ पैगामात आए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा मुकदमा, बड़ी समाअत थी, और पिछले हफ्ते पहले इस समाअत का 3 हफ्ते पहले ये जब केस मुकर्रर हुआ, इमरान खान साहब पे 9 मई के 8 मुकदमात हैं और उनकी जमानतों की दरखास्तें हैं, और उस पे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये जमानतों की दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी थी इमरान खान साहब की, और इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। ये 3 हफ्ते पहले जब मामला आया, तो 3 हफ्ते पहले का जो मामला था उसमें उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि सलमान सफदर साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं, और इसलिए ये समाअत मुलतवी कर दी जाए। और उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि जनाब ठीक है, वो अगले हफ्ते आ जाएंगे, आप एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें और नोटिस इशू कर दें, क्योंकि उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। लेकिन उनको नोटिस इशू नहीं किए गए और ये समाअत मुलतवी कर दी गई। उसके बाद जब अगला मामला आया जी, अगली हेयरिंग आई 2 हफ्ते के बाद, तो नोटिस इशू कर दिए गए। गुज़श्ता हफ्ते इसकी समाअत थी, आज फिर समाअत होना थी, और सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे, और इमरान खान साहब की फैमिली भी मौजूद थी, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। और आज पिछले हफ्ते भी यही हुआ कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए कि हमने मेरिट पर डिस्कस नहीं करना, और मेरिट डिस्कस नहीं होगा, और हम सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जो उन्होंने मेरिट बेल एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की हैं और उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसको भी हम देखेंगे, और एक इंदिया दिया कि आइंदा हफ्ते जो समाअत होगी यानी कि आज के दिन उसमें मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जब समाअत हुई, तो समाअत होने के आज भी समाअत जब शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब आज भी नहीं हो सकता मामला, और इस तरीके से आज भी मुलतवी कर दी गई, और आज समाअत मुलतवी की गई कल के लिए। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब से मुखातिब होकर कहा कि आपने चूंकि कुछ इजाफी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो हमने पढ़े नहीं हैं, इसलिए हमें उनको पढ़ना है, और इसलिए उनको पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सिलसिला किया गया, और इस सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन सलमान सफदर साहब को आज भी नहीं सुना गया, और इस तरीके से कल अब समाअत होगी 10:30 बजे। तो एक बात खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इसको नहीं किया जा रहा, लंबे अरसे के लिए नहीं डाला जा रहा सर्द खाने में, बल्कि हर रोज हर समाअत पे कुछ ना कुछ। तो बहरहाल आज की समाअत सिर्फ इतनी हुई, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जनाब उसमें इजाफी डॉक्यूमेंट्स आए हैं और सलमान सफदर साहब ने दिए हैं, उसका हम जायजा लेंगे, और उसके बाद फिर हम कल समाअत 10:30 बजे तक के लिए रोक लेते हैं। सलमान सफदर साहब ने कोई बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, आज कोई बात नहीं होगी। लिहाजा ये हो गई आज का मामला। और उसके बाद अब आते हैं, आपको बताते हैं कि सलमान सफदर साहब ने आज फिर इस समाअत के बाद क्या कहा। जरा पहले उनको सुन लीजिए, ताकि उसके बाद फिर अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा खुदा करके वो कहते हैं कि समाअतें शुरू हुई हैं, और सलमान सफदर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा कि फरमाते हैं। मामला चूंकि सब जुडिस है
the less I say the better. मामला कल सुबह 10:30 बजे के लिए एडजर्न्ड है इंशाल्लाह। बहुत पुरुमीद है कि इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। पहले भी हम ये दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए, इससे पहले वो साइफर में आए थे और साइफर में भी आपको मालूम है कि पहले उनकी जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तो ऑफ कोर्स जैसे सजाएं का एक पैटर्न चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उस सजा को से डिसएग्री किया और अपील अलाउ हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वहां से एक्विट हुए। ये दूसरा मौका है कि इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पर 9 मई का केस है। तो 9 मई के केसेस में अब कोई भी उनका केस अभी तक शुरू नहीं हुआ। जितने केसेस भी, मेरे ख्याल है यही ग्राउंड काफी है इंशाल्लाह। तो कल उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर दिन होगा और कल इंशाल्लाह बहस भी होगी और कल रिजल्ट भी आएगा और अच्छा मुस्बत रिजल्ट आएगा जैसे कि पहले आता रहा है। तो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि कल इंशाल्लाह मुस्बत रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा जैसे कि पहले आता रहा। साइफर केस में भी हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और हमें रिलीफ मिला था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये आखिरी फोरम है और अगर यहाँ से जमानतें खारिज होती हैं तो इसका मतलब है डेडलॉक और बदतरीन किस्म का डेडलॉक। इसीलिए ये समातें जो हैं आगे नहीं बढ़ रही और अभी सोचा जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने एक और बात भी की, वो भी जरा सुन लीजिएगा। जज साहिबान का सिर्फ उन लेटेस्ट फैसलों की तरफ इशारा था कि जो एटीसी फैसलाबाद, एटीसी सरगोदा, मुख्तलिफ अदालतों ने जो फैसले जारी किए जिसमें लोगों को बरी किया है। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो साजिश और इमा का इल्जाम है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो अगर एक शख्स बरी हो गया उसमें से तो क्या ये फर्दर इंक्वायरी ना बनी? तो इंशाल्लाह वो एक दिन की बात है। जहां 2 साल हो गए, ये तो 9 मई 2023 का वाकया है, अब तो अगस्त 2025 है। तो कल सुबह से इंशाल्लाह 10:30 बजे। सलमान सफदर साहब अब वो कहते हैं कि जनाब एक और जो चीज़ है कि साजिश केस, अब इमरान खान साहब फिजिकली तो उन पे इल्ज़ाम नहीं है कोई 9 मई का, अब तो है कि वो साजिश हुई है। अब साजिश में शाह महमूद कुरैशी साहब को साजिश में भी बरी कर दिया गया है और जो मेन तो उन्होंने कहा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब उस साजिश से बरी हो गए हैं तो फिर इमरान खान साहब का तो बरीयत जो है वो 100% है। इसलिए 9 मई में अब कुछ भी नहीं है और 9 मई का ही असल में मामला है। और अब फेस सेविंग चाहिए, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अगली खबर। लेकिन आज की समात पे अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कम अज कम जुज़वी तौर पर मुतमईन रहीं और उन्होंने कहा कि एक तो वक्त था कि हमारी जो केस है वो सुना ही नहीं जा रहा था और हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में से हमें डोगर साहब ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और वहां से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमे का आना और मुकदमा जो है मुसलसल उसकी समाअत भी हो रही है और उसको रद्द भी नहीं किया जा रहा, तो हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं जनाब, सुनिए जरा। दिन की है सुप्रीम कोर्ट में, हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट पिछले 4 महीने से जो डोगर साहब ने किया ना, उनका वैसे कोई मिसाल नहीं होगी। उन्होंने हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कहते थे कि अगली डेट। हमें उन्होंने इतनी डेट्स मुलतवी की, उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि इमरान खान का अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम हमारे लॉयर्स को दरख्वास्त करनी चाहिए कि हाई कोर्ट को भी कहें डोगर साहब को जो परमानेंट हो गए कि इमरान खान के अलकादिर केस बेल के लिए सुन लें। ये 2 बेल हियरिंग्स हैं, इन दोनों में अगर इमरान खान को बेल हो जाती है तो इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। तो इसलिए जनाब 2 मुकदमात हैं
जिन में इमरान खान साहब इस वक्त उनको जेल में रखा हुआ है, और एक अलकायदा ट्रस्ट है जो कि सरफराज डोगर साहब नहीं सुन रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मुसलसल उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। और दूसरा 9 मई के मामलात हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये 2 मुकदमात हैं, अलकायदा ट्रस्ट और 9 मई। और अगर कल 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर हो जाती हैं तो फिर अलकायदा ट्रस्ट में भी मंजूर हो जाएगी जमानत और उनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मामलात बहुत ही बारीक बीनी से चल रहे हैं। अब आते हैं अगला मौक़िफ़ है जी, और वो है आपको सुनाते हैं कि ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के को बेशुमार दफ़ा ये कहा गया, ताज़ा तरीन सोहेल वड़ाई साहब ने कहा, तो इस पे अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो बेशुमार दफ़ा ये आ चुका है कि जनाब आप माजरत कर लें, बस छोटी सी माजरत कर लें और सज़ाएं कबूल कर लें और आपका मसला हल हो जाएगा। तो अलीमा खान साहिबा ने आज फिर बात की है, और नौरीन खान साहिबा ने भी की है, उनकी बहनें हैं। तो क्या कहते हैं, जरा सुनिए जी। मेरी बात सुने, ये बात तो मेरे ख्याल में मैं कई दफा आके मीडिया के आगे कर चुकी हूँ कि हमें लोगों ने आगे यही कहा था कि वो कह रहे हैं कि माफी मांग लो और कई केसेस की सजाएं कबूल कर लें बगैर सीसीटीवी फुटेज के, ये भी हमें कहा गया। अब वो जो मैसेज ये भी कहा गया कि सजाएं कबूल कर लें, और फिर इमरान जो हैं नौरीन नियाजी साहिबा क्या कहती हैं, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने कहा कि मुआफ़ी हम नहीं मांगेंगे, बल्कि ये चाहते हैं कि इमरान खान मुआफ़ी मांगे तो इज्जत रह जाएगी, तो इमरान खान कभी भी मुआफ़ी नहीं मांगेगा। और क्या कहा, जरा सुनिए। तो नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा जी कि इमरान खान साहब मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, और मुआफ़ी क्यों मांगे, उन्होंने कहा कि मुआफ़ी वो मांगे जिन्होंने झूठे मुकदमात कायम किए, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में कैद रखा, और इसलिए उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब मुआफ़ी मांगेंगे। इमरान खान साहब के बजाय मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी जनरल साहब को, जो इसके जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के, और जिन्होंने बेगुनाह ना हक जो है वो लोगों को कैद कर रखा है।